जो औरत अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है, उसमें ये 4 गुण होते हैं। दोस्तों, वे कौन से 4 गुण हैं जो उस औरत में होते हैं, उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इसके साथ ही हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये 3 बातें जरूर देखनी चाहिए। जब वह कपड़े खोलकर सोती हो, तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वह किसी पराये पुरुष से संबंध बना सकती है। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है और दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। अगर आप भी इन 4 गुणों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि वह 4 गुण कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ये बातें आपको अच्छी लगें तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 2 पुत्रियां थीं। बड़ी बेटी थोड़ी सांवली थी, लेकिन छोटी बेटी गोरी थी। दोनों की उम्र अब विवाह योग्य हो चुकी थी। रमेश अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देख रहा था। कुछ दिनों बाद बड़ी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। वे उसकी बड़ी बेटी को देखते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत काली है, मैं इस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूं। तभी उधर से उनकी छोटी बेटी जा रही थी। लड़के ने पूछा, यह लड़की कौन है? रमेश ने कहा, यह मेरी छोटी बेटी है। लड़के को उनकी छोटी बेटी बहुत पसंद आती है। वह कहता है, मुझे आपकी छोटी बेटी पसंद है, क्या आप इसका विवाह मुझसे कर देंगे? रमेश सोचता है कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी हो ही नहीं रही है, तो मैं अपनी छोटी बेटी की शादी ही कर देता हूं। फिर रमेश लड़के वालों से कहता है, ठीक है, मैं अपनी छोटी बेटी का विवाह आपसे कर देता हूं। इसके बाद रमेश अपनी छोटी बेटी का विवाह संजय से कर देता है। संजय एक ब्राह्मण थे। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और सभी वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। कुछ दिन तक संजय की पत्नी मोहिनी उसके साथ अच्छे से रहती है और संजय की खूब सेवा करती है। परंतु कुछ दिनों के बाद मोहिनी का स्वभाव बदलने लगा। वह संजय के साथ दुष्टता से व्यवहार करने लगी। संजय उससे परेशान रहने लगा क्योंकि वह कभी उसका कहना नहीं मानती थी और घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। घर का सारा काम संजय को ही करना पड़ता था, जबकि मोहिनी आराम करती थी और दूसरी औरतों के साथ इधर उधर की बातें करती रहती थी। मोहिनी अपने पति से कभी प्रेम पूर्वक बात नहीं करती थी, किंतु पराये पुरुषों से बहुत प्रेम से बातें करती थी। वह उनके साथ बैठकर घंटों बातचीत में व्यस्त रहती थी। धीरे धीरे वह पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होने लगी और अपने पति से अधिक उन्हें पसंद करने लगी। कई वर्षों तक यह स्थिति चलती रही। मोहिनी पराये पुरुषों के लिए सज धज कर जंगल में जाती और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती थी। जब उस दिशा से कोई पुरुष गुजरता तो वह उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती थी। एक दिन वह दुराचारी स्त्री उसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर पराये पुरुषों की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु उस दिन उस रास्ते से कोई पुरुष नहीं गुजरा। वह व्याकुल होकर कहने लगी, आज तो इस जंगल में कोई भी पुरुष नहीं आया, अब मैं अपनी काम वासना को कैसे शांत करूं? इतना कहते ही जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ी, उसने एक शेर को अपनी ओर आते देखा। शेर उसे देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। मोहिनी भयभीत होकर शेर से बोली, हे सिंहराज, तू मुझे क्यों खाना चाहता है? मैं तो यहां अपनी काम वासना को शांत करने आई हूं। मेरा भक्षण करने से तुझे क्या मिलेगा? मुझे छोड़ दे। शेर बोला, हे दुष्ट औरत, तुझ जैसी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा धर्म है। इतना कहकर शेर ने उसे खा लिया। उधर रमेश की बड़ी बेटी पिंकी का भी विवाह हो गया। पिंकी का रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन उसका रहन सहन बहुत अच्छा था। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति को उसकी सांवली रंगत देखकर निराशा हुई। हालांकि पिंकी की सादगी और आचरण में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पति ने अपनी निराशा को कम करने की कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद पिंकी का पति अपने माता पिता से लड़ने लगा और कहने लगा, मैंने तो आपसे कहा था कि पहले मुझे उस लड़की से मिलवा दीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब आपने मेरे लिए काली लड़की चुन ली है, मैं उसके साथ अपना जीवन कैसे बिताऊंगा? माता पिता उसे समझाने लगे, बेटा, यह लड़की काली नहीं है, बस थोड़ी सांवली है, और हम भी तो सांवले हैं।
क्या इसका मतलब यह है कि हमारा विवाह नहीं हुआ? हमारा भी तो विवाह हुआ और हमारे बच्चे भी हुए। अब तुम्हारा भी विवाह हो चुका है तो तुम्हें पिंकी के साथ ही अपना जीवन बिताना पड़ेगा। तुम उसे ऐसे देख रहे हो जैसे वह कोई नागिन हो, लेकिन वह लड़का साफ इनकार कर देता है और कहता है, नहीं, मैं उसके साथ अपना जीवन कभी भी व्यतीत नहीं कर सकता। इधर पिंकी अपने पति के व्यवहार से बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो इस समस्या का हल निकालने में मदद करने के लिए जानी जाती थी। जब बूढ़ी मां ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। बूढ़ी मां अक्सर उस घर में आती जाती थीं। बहू को देखने के बहाने वह फिर से वहां पहुंची। जब वह पिंकी को देखने गईं तो कहने लगीं, सच में बहू तो बहुत सुंदर है। पिंकी का पति, जो कमरे के बाहर बैठा था, यह बात सुनकर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, दादी जी, आपको मेरी पत्नी सुंदर लग रही है? बताइए, आपको इसमें क्या सुंदरता दिख रही है? मुझे तो यह बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। तब बूढ़ी मां मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी लाखों में एक है। वह न केवल सुंदर है बल्कि उसका रहन सहन भी बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए यह बहुत दुख और परेशानी की बात है कि तुम उससे दूरी बना रहे हो। पिंकी का पति कहने लगा, अगर किसी और लड़की से मेरा विवाह करवा देते तो अच्छा होता। मुझसे इसी से क्यों शादी करवाई? यह सुनकर बूढ़ी मां उसे समझाते हुए कहने लगी, बेटा, क्या तुमने इसकी शक्ल से विवाह किया था? इस पर पिंकी का पति कहता है, दादी, विवाह तो चेहरा देखकर ही होता है, चाहे उसका रहन सहन कैसा भी हो। बूढ़ी मां ने गंभीर होकर कहा, बेटा, अगर तुम्हें सुंदर बहू मिल जाए और वह तुम्हारे माता पिता से झगड़ा करे, घर में लड़ाई झगड़ा करती रहे और तुम्हारे साथ भी उसका व्यवहार अच्छा ना हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर पिंकी का पति चुप हो गया। बूढ़ी मां ने फिर कहा, बेटा, तुम पिंकी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करो। मैंने तो सुना है कि तुमने सुहागरात के समय भी इसके साथ नहीं सोया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? तब पिंकी का पति कहने लगा, दादी, मेरी किस्मत में यही लड़की थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे साथ जो किया उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर वह मायूस होकर चला गया। बूढ़ी मां उसकी बातें सुनकर समझ गईं कि स्थिति गंभीर है। उन्होंने सोचा, अगर कुछ उपाय नहीं किया गया तो पिंकी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने 1-2 दिन का समय लिया और सोचने लगी। उधर पिंकी भी बहुत परेशान थी। वह सोचने लगी, माता पिता ने मुझे किस घर में लाकर छोड़ दिया? मेरी खूबसूरती में थोड़ी कमी है तो क्या हुआ? मेरे पति मुझसे दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके माता पिता भी तो थोड़े सांवले हैं। रिश्तेदार अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते तो उन्हें कैसा लगता? पिंकी बस यही सोच रही थी, लेकिन उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। वे पिंकी से कहने लगे, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्त्री तो अपने पति को काबू में कर लेती है और तुम तो एक समझदार स्त्री हो। तुम्हें बस अपने पति को काबू में करना होगा। लेकिन पिंकी सोचने लगी, मैं अपने पति को काबू में कैसे करूं? उसका पति तो उससे कभी भोजन तक नहीं मांगता था। जब पिंकी अपने पति को भोजन लेकर जाती तो वह भोजन पटक देता। पिंकी का पति उससे दूरी बनाने का फैसला कर चुका था। एक दिन उसका पति पिंकी से कहने लगा, मैं तुमसे यही चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम अपने घर चली जाओ और दूसरा विवाह कर लो। पिंकी यह सुनकर बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, अब मैं दूसरी शादी कैसे करूं? मेरे माता पिता तो मेहनत मजदूरी करते हैं। उन्होंने जैसे तैसे करके मेरा विवाह किया था। अब पिंकी भी दुखी रहने लगी। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, बूढ़ी मां उनके घर आई। उनके सास ससुर भी घर पर थे। बूढ़ी मां बहुत समझदार थीं। वे कहने लगीं, मैं एक तरकीब सोचकर आई हूं जिससे तुम्हारा बेटा बहू के साथ रहने के लिए सहमत हो जाएगा। सास ससुर ने उत्सुक होकर कहा, चाची जी, आप ही बताइए कि हमारा बेटा हमारी बहू के साथ कैसे रहने लगेगा। इस पर बूढ़ी मां बोली, मेरे पास एक तरीका है, मुझे बहू के पास ले चलो। जब बूढ़ी मां पिंकी के कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि पिंकी अपने बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। बूढ़ी मां ने कहा, बेटी,
तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख और परेशानी है? देखो, तुम्हारे सास ससुर तो तुम्हारे माता पिता के समान हैं और तुम्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। पिंकी रोते हुए कहने लगी, माता पिता जैसे सास ससुर होने के बावजूद भी अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ न हो तो उस पत्नी का जीवन अधूरा रह जाता है। यह सुनकर बूढ़ी मां ने कहा, बेटी, तुम्हारे लिए मैं कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूं जिन्हें अपनाकर तुम अपने पति को अपने वश में कर सकती हो। यदि स्त्री में 4 विशेष गुण हों तो वह अपने पति को कभी भी अपने वश में कर सकती है और उसका पति इधर उधर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुम्हें वह 4 गुण बताने जा रही हूं। बूढ़ी मां पिंकी से कहने लगी, बेटी, जो औरत अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है उसमें 4 गुण होते हैं। क्या तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती हो? यह सुनकर पिंकी आश्चर्य से बोली, दादी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अपने पति के साथ कपड़े खोलकर कैसे सो सकती हूं? बूढ़ी मां मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटी, मेरी बात का बुरा मत मानना। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र और आत्मीय होता है। पति पत्नी को एक दूसरे को पूरी तरह समझना और महसूस करना चाहिए। तुम यह मत सोचो कि मैं कह रही हूं कि तुम पूरे कपड़े उतार कर सो जाओ। मेरा मतलब है कि कुछ कपड़े कम करके अपने पति को अपने सौंदर्य का एहसास दिलाओ। जब तुम्हारा पति तुम्हारे चेहरे और शरीर को देखेगा तो वह तुमसे प्रभावित होगा और धीरे धीरे तुमसे प्रेम करने लगेगा। पिंकी ने कहा, दादी जी, मैं ऐसा कभी नहीं करती। बूढ़ी मां ने सलाह दी, बेटी, आज से तुम अपने पति के साथ थोड़ा श्रृंगार करके और कुछ कपड़े कम कर सोने का प्रयास करना। देखना, एक दिन तुम्हारे पति तुमसे प्रेम करने लगेंगे और तुमसे मोहित हो जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी मां वहां से चली गई। तभी पिंकी ने उन्हें पुकारा और कहा, दादी जी, आप तो मुझे 4 गुण बताने वाली थीं, लेकिन आपने वो 4 गुण नहीं बताए। बूढ़ी मां मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, पहले मेरी यह सलाह मानकर देखो। अगर यह तरीका काम नहीं करेगा तो मैं तुम्हें वे 4 गुण बताऊंगी। पिंकी ने कहा, ठीक है दादी जी, मैं आपकी सलाह पर अमल करके देखूंगी। रात का समय आया। पिंकी ने बूढ़ी मां की सलाह मानी और हल्का श्रृंगार करके सोई। उसके इस रूप को देखकर उसके पति के मन में प्रेम और आकर्षण जागा। उसने पिंकी के पास आकर उसके साथ समय बिताया। धीरे धीरे पिंकी के पति का व्यवहार बदलने लगा और वह पिंकी के प्रति प्रेमपूर्ण और सकारात्मक हो गया। इसके बाद पिंकी और उसके पति का जीवन सुखद और सामंजस्यपूर्ण हो गया। बूढ़ी मां की सलाह, बेटी, हर स्त्री अपने पति को अपने वश में कर सकती है, लेकिन इसके लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ता है। अगर कोई पति बहुत जिद्दी हो और उसे समझाना मुश्किल हो तो स्त्री को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान हर किसी के लिए न्याय करते हैं। तुम हिम्मत और संयम से काम लो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।